जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम के टाइम क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना आवश्यक होता है, समय कैसे बचाना है और क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा अन्य कई चीज़ों पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में तुक्का लगाने के 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, जिसमें से एक तरीका ऐसा है जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा दिला सकता है। दोस्तों, जब हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी हार्ड होते हैं, या कह सकते हैं हमें मालूम नहीं होता, लेकिन उन्हें हम एनालिसिस व ट्रिक के माध्यम से उसमें से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो 80 क्वेश्चन आने हैं। तो उसमें से मान लेते हैं कि आपने 20 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, या कह सकते हैं नहीं आपको आता है, जैसा भी है, तो हमें उन 20 क्वेश्चनों पर ये ट्रिक अप्लाई करना है। तो सबसे जो मैंने पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, किन्हीं 2 ऑप्शन में से एक, ये तरीका हमें लगाना है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 2 3 मैंने सारे क्वेश्चन और ऑप्शन लिख रखे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके होने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए किन्हीं 2 ऑप्शन में से एक, अब 2 ऑप्शन का मतलब हुआ दोस्तों जैसे कि या तो बी होगा या तो सी होगा। आप इन्हीं में से एनालिसिस कर सकते हैं कि ए तो हो ही नहीं सकता, डी तो हो नहीं सकता, तो बी या सी होगा। इन दोनों में से कोई एक ही होगा। अब इन दोनों में से सही कौन होगा, मतलब सही गारंटी नहीं, लेकिन उसका ज़्यादा से ज़्यादा चांस कौन सा होगा। अब जैसे मान लीजिए हमें इन दोनों में से लग रहा है कि कोई एक होगा, तो इन दोनों में से अगर ऊपर वाला बी हमने सही किया है और नीचे वाला बी है, तो इसका मतलब ये सही होने का लगभग 80% चांस है। और इसी तरीके से इसका उल्टा कर लें, ये सही है ऊपर का और नीचे का, ऊपर नीचे ये दोनों सही है, तो हमें फिर बी ऑप्शन ये मान के चलिए लगभग 80% की आपका सही होने का पूरा चांस है। तो इस तरीके से चाहे वो आप 2 क्वेश्चन आपका चाहे ए बी हो, इन दोनों में कंफ्यूजन हो, या सी डी में हो, तो इसी तरीके से ऊपर और नीचे का 1-1-2 एनालिसिस करके हम सही कर सकते हैं। तो ये था पहला ऑप्शन। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ABCD का मतलब होता है दोस्तों जैसे आपने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसमें से मान लीजिए अब 80 क्वेश्चन आपके टोटल आए, 80 क्वेश्चन में आपने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो 60 क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन, जैसे आपने ए आपका 20 बार आया, टिक किया, 10 क्वेश्चन बी का किया, तो इसी तरीके से जिसमें सबसे कम चांस, जैसे मान लीजिए आपने डी ऑप्शन जो आपके सही मिले हैं वो लगभग 8-7 क्वेश्चन मिले हैं, तो आपको यानी कि जो आपको तुक्का लगाना है वो ज़्यादातर डी ऑप्शन होने का चांस रहेगा। तो ये है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सही तरीका है वो ये है, जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि जो माइनस मार्किंग आपकी होने वाली है 0.50 ईच क्वेश्चन के हिसाब से होगी, यानी कि 1/4 कह सकते हैं आपकी माइनस मार्किंग है। इसके बारे में मैंने अच्छे से एग्जाम्पल लेके आप सभी को समझा दिया था। तो उसमें क्या है कि दोस्तों जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया और एक ये गलत कर दिया, तो आपका जो है 1 नंबर कटेगा। अब आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो आपका 2 नंबर कटेगा, और कुल मिला के जब 4 क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका 2 नंबर कटेगा, और 2 नंबर का मतलब हुआ आपका एक क्वेश्चन जो सही है वो समाप्त हो गया। तो इस तरीके से माइनस मार्किंग आपकी होने वाली है। तो तीनों एक साथ का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे आपको बिल्कुल नहीं आता है, तो आप तीनों में अगर आपको लगता है शायद इसका ये होगा और इसका भी ए हो सकता है, तो आप तीनों ए मार दीजिए। इन तीनों में अगर एक भी सही चला जाएगा, ये तो पक्का है आपका 2 भी सही कभी जा सकता है, लेकिन अगर एक भी सही चला गया तो समझ लीजिए तो भी आपका नुकसान नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ % फायदा ही होगा। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि शायद इसमें डी होगा और इसमें भी डी हो सकता है, तो आप ये तीनों डी मार दीजिए। तो इन 3 मेथड में आप चाहें तो जिसके में भी जो आपको पसंद आया उसमें आप तुक्का लगा सकते हैं, खुद भी एनालिसिस आप करिएगा। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो पहला ऑप्शन तो आप ये अप्लाई करें, उसके बाद में इसको ये भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों आप 15 या 20 क्वेश्चन खाली आपका तुक्का वाला रहेगा, तो उसमें आप लगा सकते हैं, छोड़ने की जरूरत नहीं है, और कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूँ वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, और कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एसएससी जीडी से जुड़ी दोस्तों पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।